मास्टर जी क्या पढ़ रहे हो बताओ। ये पत्रकार न्यू कहे हैं बोले बाबा अनपढ़ अनपढ़ लोगों ने बेवकूफ बनावा है। अच्छा जी। ये पत्रकार कहे हैं। मैं बीपीएड हूँ, बीए हूँ, प्रभाकर हूँ, डीएड हूँ। मेरी डिग्री गिना दी, सारी डिग्री दुनिया की ले रहा है। अच्छा कुछ भी तुक्का मारो, उनके पितर पूर्वज कुछ भी मारो, चलो तो कुछ भी मारो, चलो कुछ भी बोलो, ये सामने खड़े हैं, इनका चेहरा देख के फेस रीडिंग करो। हैं? क्या बोले? मौज है। कोई भूत प्रेत आ रहा हो? ना ना ना, कुछ भी बोल यार। ये यूं कहे कि बाबा तुकाराम है, बाबा कुछ भी बोल दे। ऐसा कुछ नहीं है जी। कुछ भी तुक्के मारो, मौज है, इनका कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ जी आप तुक्का मारो, कुछ तो मार दो। ए आप भूत दौर पूछियो, भूत आप प्रेत से पूछो, बोल प्रेतराज बता इसका क्या दिक्कत है। तन्ने क्यों नहीं वेरा, तेरी मुक्ति करवा दूंगा जब सच सच बताओगा। बोल इनके बारे में बता क्या मुद्दा। गीता जी पर हाथ रख के कहूं मैं तेरी मुक्ति करवा दूंगा, गीता जी कसम खाऊं। बोल इनके बारे में कुछ भी बोल। हैं? क्या बोले है? ये कह रहे दिखे कुछ को नहीं जी। अच्छा कोई आत्मा उतमारी हो? अरे भूत ने तो भूत दिखेगा, असली भूत होगा तो भूत दिखेगा। हाँ जी ठीक कह रहा हूं, ये उधर बैठे भूत को भूत दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा? आन दो यूं पूछा हनुमान कौन है? ना 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 ना, बता हनुमान कौन है? दो हनुमान है हमारे परिवार में, मेरे पिताजी भी हनुमान है और इनके पिताजी भी हनुमान है। मैंने लिखा हनुमान पितृदेव हैं। बीरू राम कौन है? दादाजी हैं मेरे। शांति देवी कौन है? गुरुजी शांति देवी का मृतक प्रेत रण सिंह कौन है? मेरे ताऊ जी के बेटे हैं जी। किरण देवी का क्या ड्रामा है? कौन है किरण? बहन है जी मेरी। ओम प्रकाश से झगड़ा न करें, बड़े भाई हैं मेरे। झगड़ा न करें। जमीनी विवाद पैतृक संपत्ति में नुकसान लिखवा के लाए हो ब्रह्मा जी की सभा। ब्रह्मा जी की सभा से क्या लिखवा के लाए हो? कर्म में ब्रह्म लेख लिखवा के लाए हो। पैतृक संपत्ति में जमीनी कोई न कोई विवाद होगा, ये ब्रह्मा जी की सभा से लिखवा के लाए हो गया जी, होना क्या। अच्छा के होया है? काफी बड़ा विवाद हो गया था गुरुजी। अच्छा हाँ जी। खत्म हो गया? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ जमीन हमारी थी और कुछ हमने ली हुई थी। हाँ। तो जो मेरे पिताजी से थी वो बच गई और जो ली हुई थी वो खत्म हो गई। हाँ जी। ये प्रारब्ध के कारण है, ये पितर के कारण नहीं है, ये प्रेत के कारण नहीं है, ये प्रारब्ध के कारण है। पूर्व जन्म के ब्रह्मा जी से लिखवा के लेके आए हैं नसीब में। पीछा पीछा कौन देखना हो, यहां भी देखना हो है। समझ गए? माता जी समझे पुच्छा कैसे निकालते हैं? कदे ताम पीछे देखते रहो। कोई प्रेत कुछ यहां होते हैं, कुछ लकीर में होते हैं, यहां और यहां प्रारब्ध के कारण हो। आप समझ गए जी? किस कुल में किस खानदान में जन्म मिलेगा, ये प्रारब्ध। प्रारब्ध पिछले जन्मों के भोग, किसको अमीर के घर में देना है, किसको गरीब के घर में देना है। ये मेरे तक के चाहो हो, एक इच्छा बता, वह पूरी कर दूंगा दिन के भीतर, डंके की चोट पर। गुरुजी एक बता, दो नहीं। मेरी जो भक्ति है ना उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। महेंद्र मास्टर पर कृपा होगी, वंदित भक्ति करे।
महेंद्र मास्टर पर कृपा होगी, वंदित भक्ति करे। ये भक्ति तू मांगे है, भक्ति मैं दूं इसने हूं। बताओ, आपकी कृपा है गुरु जी, हो जाएगा। मास्टर भक्ति मांगे है, इस पर तो कृपा होगी और बच्चा भक्ति करे। उसका कारण बताऊंगा। खूब लंबी आयु भगवान शिव ने दी, उसका कारण बताऊंगा। बच्चों के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म माता पिता को, और माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म बच्चों को। यह मिली जुली सरकार है। आपका नसीब में ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया वो भोग लिया, आगे और ना भोगो। यदि आपका बालक भक्ति करेगा तो उसके अपने नसीब हैं, उससे जल्दी राहत मिलेगी। जब हम किसी चक्रव्यूह में फंस जाएं तो हमारा कुटुंबजन, हमारा स्वजन, यदि हमारी संतान थोड़ा सा प्रयास कर ले तो संतान के अपने प्रारब्ध पूर्व जन्म के संस्कार हैं। यदि वो थोड़ी सी भक्ति कर लेगा तो तुरंत बल मिलेगा। यदि किसी के माता पिता किसान हैं, अब वो तो नौकरी लग नहीं सकते, यदि उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो बैठे बिठाए मौज ले लेंगे माता पिता। मेरा ताऊ मास्टर था, मेरी ताई अंगूठा टेक, लेकिन पूरा गांव मास्टरनी कहा करता क्योंकि ताऊ मास्टर था। ए मास्टरनी, ए मास्टरनी, क्योंकि ताऊ मास्टर था। तो बैठे बिठाए ताई मास्टरनी बन गई। डू यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? छोटा सा पाठ दूंगा, दो चीज इसमें छोटी छोटी लिखी। भक्ति बेटा इतनी करनी है, एक तो ये पाठ करना है, कहीं भी, खेत में, दुकान में, मकान में, घर में, बस में, कहीं भी कर ले। ऐसा कुछ नहीं है कि पाठ करने के लिए धूना लगाना है। बिस्तर पे बैठ के कर ले, टेबल पे बैठ के कर ले, चेयर पे बैठ के कर ले, डाइनिंग टेबल पे बैठ के कर ले। समझ गए? मात्र 5 मिनट निकालनी, केवल अपने जीवन काल में 5 मिनट शांत चित होकर के नॉर्मल किया और भाई ये पाठ शुरू कर दिया। पाठ बोले तो पढ़ना है, फोन में फोटो खींच ले, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, प्रभु की कृपा से। छोटी छोटी चीजें हैं। बीरू